गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 7:50 तक अच्छा मुहूर्त है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहु काल लग जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम, कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। गणेश जी के साथ विसर्जित करें। ये चीजें गणेश जी को विसर्जित करते वक्त आपको उनके साथ वह सभी चीजें विसर्जित करनी चाहिए जो उन्हें अति प्रिय हैं। पंडित जी बताते हैं, सुपारी, पान, मोदक, दूर्वा, घास और नारियल को गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग कलश पर रखा हुआ नारियल फोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नारियल 10 दिनों में सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए इसे गणपति के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह करें विसर्जन। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। विसर्जन के बाद न भूलें, ये काम घर पर जब आप प्रतिमा का विसर्जन कर लें तो मिट्टी के पानी में घुल जाने के बाद आपको वह पानी घर पर रखें, गमलों में डाल देना चाहिए। इस तरह से श्री गणेश किसी न किसी स्वरूप में साल भर आपके साथ आपके घर में ही रहते हैं। इस पानी को अगर आप किसी नहर या नदी में प्रवाहित करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि वह नहर और नदी किस नाले से न जुड़ रही हो। गणपति विसर्जन से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह गणेश पूजन को समर्पित है। इस माह में विघ्नहर्ता की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह को गणपति जी के जन्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्म हुआ था। हर साल इस तिथि को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणपति जी को घर लाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, मोदक, खीर, फल और कई तरह की मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। इस दौरान बप्पा की पूजा करने से ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आदि देवता शिवपुत्र श्री गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इस वर्ष शनिवार 7 सितंबर 2024 को चतुर्थी है। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं है। निम्नलिखित 8 प्रयोग किए जा सकते हैं। श्वेतार्क गणेश को पूर्वाभिमुख हो रक्त वस्त्र आसन प्रदान कर यथाशक्ति पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लड्डू या मोदक का नैवेद्य लगाकर एयूएम गम गणपतये नम की 21, 51 या 108 माला कर उपलब्ध साधनों से या केवल घी से 1 माला आहुति दें। विवाह कार्य या पारिवारिक समस्या के लिए उपरोक्त तरीके से पूजन कर ओं वक्रतुंडाय हूं का प्रयोग करें। माला मूंगे की हो। आकर्षक वशीकरण के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग करें। विघ्नों को दूर करने के लिए श्वेतार्क गणपति पर एयूएम गम गौ गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा की 21 माला जपें। शत्रुनाश हेतु नियम की जड़ के गणपति के सामने
हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा का जप करें, लाल चंदन लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, पूजनादि कर मध्य पात्र में स्थापित कर दें तथा नित्य मंत्र जपें। शत्रु वशी हो तथा घोर से घोर उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शक्ति विनायक गणपति, इनकी आराधना करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान होकर उभरता है, उसे जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती है। कुम्हार के चौक की मिट्टी से अंगूठे के बराबर मूर्ति बनाकर उपरोक्त तरीके से पूजन करें तथा 101 माला एयूएम ह्रीं ग्रीन ह्रीं की जप कर हवन करें। नित्य 11 माला करें तथा चमत्कार स्वयं देख लें। लक्ष्मी विनायक गणेश, इनका भी प्रयोग उपरोक्त तरीके से कर निम्न मंत्र जपें। एयूएम श्रींगम सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमाणय स्वाहा। 440 तर्पण नित्य करने से गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आधुनिक युग में महत्वाकांक्षाओं के चलते मनुष्य शीघ्र ही कर्ज के जाल में फंस जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उससे निकल नहीं पाता। दैव कृपा ही इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। निम्न मंत्र की 108 माला गणेश चतुर्थी पर कर यथाशक्ति हवन कर नित्य 1 माला करें। शीघ्र ही इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी। एयूएम नमो विघ्नहराय वित्तेश्वराय गमं गणपतये नमः। भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है। उनके विसर्जन का देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। गणपति विसर्जन के नियम। सबसे पहले प्रतिदिन की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्थि वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें।